हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर इस हदीस के रावी हैं और बुखारी शरीफ की हदीस है 6484 नंबर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमूना अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हाथ से महफूज रहने का मतलब हमारे यहाँ शायद सिर्फ इतना है, थप्पड़ नहीं मारना, हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, हाथ से खुद किसी की जान नहीं लेनी, समझा जाता है। और हमारे फेंके हुए केले के छिलके से बेशक किसी की गिर के टांग टूट जाए, बेशक किसी का सर फट जाए, पर थप्पड़ नहीं मारना। हमारी तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा के कोई बंदा बेशक मर जाए, किसी गरीब की टांगें बेशक टूट जाए, लेकिन हाथ से नहीं मारना। इतना तो समझ लिया कि मारते नहीं, जुल्म है ये, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि टक्कर मारेंगे गाड़ी की तो बेचारे की जान जाएगी। बहुत से लोग गाड़ी को एहतियात से भी चलाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई बच सके, किसी को तकलीफ ना हो, इसलिए कि मुझे तकलीफ ना हो, इसलिए कि मेरी जान का नुकसान ना हो जाए, इसलिए कि मेरी महंगी गाड़ी है ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए चलाते हैं एहतियात। वल्लाह बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये ख्याल ही नहीं होता कि कोई और भी दुनिया में रहते हैं लोग, ये सड़क पे चलने वाले कोई और भी हैं जिनकी जानों की भी हिफाजत मेरे ज़िम्मे है और मैंने करनी है। अपनी तो पड़ी है, फिक्र है अपनी जान की, होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इंसान दूसरे लोगों को भी समझ लिया जाए। हाथ से तकलीफ नहीं पहुंचानी, इतना तो समझ लिया, लेकिन बेशक मेरी डोर से, हमारी डोर से किसी का गला कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज कटते हैं गले इस डोर से, और पतंगबाजी क्या बंद कर देते हैं? क्या हम शौक पूरा करना छोड़ देते? नहीं छोड़ते। हम तो शौक पूरा करेंगे, हमारे शौक की वजह से भले किसी गरीब की जान जाए। पिछले साल मैंने खबर पढ़ी कि 9 लोग, सिर्फ गुजरांवाला और लाहौर के इलाकों में 9 लोग इस पतंगबाजी की वजह से जान की बाजी हार गए। यार 9 जाने 2 शहरों में, अंदाजा फरमाइए फिर पूरे पाकिस्तान में कितने होंगे। और इस साल तो पतंगबाजी पहले से ज्यादा हुई। आजकल की जो लॉकडाउन के अय्याम चल रहे हैं, लोगों ने वक्त गुजारी का अनोखा तरीका ढूंढ लिया है कि चलो भाई पतंग। एक जगह पे मैं बैठा था, 2 बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, मैं बैठ के सुन रहा था। तो एक कह रहा था, यार मुझे फलां जगह से डोर मिली है, 11,000 रुपए की डोर, 11,000 की डोर मिली है, और ब्लैक में, क्योंकि पाबंदी है, तो तुम भी ले लो। वो इस तरह की आपस में वो गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा सर सही बात है चकरा गया कि रोज पढ़ते हैं अखबारों में कि इस डोर से जान जाती है लोगों की, जवान बूढ़े बुजुर्ग बच्चे औरतें जान से गए, लेकिन हमें ख्याल नहीं आया। हमने बस इतना कहना है, भाई मार थोड़े ही रहे किसी को। इस्लाम बड़ा हसास मजहब है और जान की बड़ी कदर है इस्लाम के यहाँ। इस्लाम तो इस बात से भी मना फरमाता है कि कोई शख्स बीच रास्ते में गड्ढा खोदे, हो सकता है कोई उस गड्ढे में गिर जाए और उसकी टांग टूट जाए, रात का वक्त हो, कोई गिर जाए, किसी का जानवर गिर जाए, और अगर ऐसा हो गया तो पूछा जाएगा उससे जिसने वो गड्ढा खोदा है कि रास्ता चलने की जगह है, गड्ढे खोदने की जगह नहीं, क्यों खोदा, और उसकी दियत ली जाएगी, उससे जुर्माना लिया जाएगा। ये इस्लाम का कानून है। लेकिन यहां पूछा ही नहीं जाता उस शख्स को कि जिसकी डोर से, चलो कोई पूछता है पूछे, नहीं पूछता न पूछे, उस बात को एक साइड पे रहने दें कि कानून क्या है। आप जरा अखलाकियात पे आए। ये बोझ लेके कोई शख्स जिंदगी गुजार सकता है कि मेरी डोर से एक गरीब की जान गई? एक ही घर में रहने वाले लोग, वो 8 थे 10 थे, एक ही उनका कफील था, वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था दिहाड़ी के लिए, और मेरे तमाशे की वजह से, मेरे शौक की वजह से उसकी जान चली गई। अब वो जो पीछे हैं बचे हुए लोग, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं यतीम, उसकी बीवी है, एक तो मर गया लेकिन पिछले खुद ब खुद मर गए। वो उस दिन एक जान नहीं की, वो सारे के सारे मर गए, और इस एक तमाशे की वजह से क्या है जी, शौक पूरा किया जा रहा है खुदा के लिए। खुदा के लिए मैं हाथ भी जोड़ूं तो इस मसले में कम है कि इससे बच जाए।
वो मसला अलग है कि इस्लाम में इसकी हैसियत क्या है, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि नहीं देता। अखलाक भी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है, और नुकसान यकीनी है, होता है नुकसान। हमें क्या पता कि हमारी वजह से कितनों की गई हैं जाने। ये पतंगबाज हैं जिनको शौक है बड़ा चढ़ा हुआ, ये कभी सोचें इस बात पे, पता थोड़ा ही चलता है, समझ थोड़ी आती है कि कुछ हो रहा है कि नहीं। बस ठीक है, ये अपने काम में लगे हैं और रास्ते में जाने लोगों की ज़ाया हो रही। अल्लाह ताला हमें समझ अता करे।